रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के इस इंतख़ाबी जलसे में शिरकत की। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 उम्मीदवार ज़हीराबाद के इस बल्दिया के इंतख़ाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से मोहतरमा इरम फ़ातिमा साहिबा, वार्ड नंबर 8 से सूर्यापेटा सोनम्मा, वार्ड नंबर 11 से जनाब सद्दाम हुसैन, 12 से मोहम्मद निज़ामुद्दीन, 13 से मोहम्मद अली शाह ख़ान, 14 से मोहम्मद रफ़ी साहब, 18 से मोहतरमा ज़ोरा जबीन साहिबा, 21 वार्ड से मोहतरमा हलीमा बी, 22 नंबर वार्ड से मोहम्मद इलियास, 25 वार्ड से मोहम्मद मुजाहिद, वार्ड नंबर 28 से कमले बाबू, वार्ड नंबर 33 से मोहतरमा नफ़ीस सुल्ताना साहिबा, वार्ड नंबर 34 से मोहतरमा सबिया सुल्ताना और वार्ड नंबर 35 से मोहतरमा शहबाज बेगम साहिबा। शहनशीन पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व ऑब्ज़र्वर व ज़िम्मेदार ज़हीराबाद, संगारेड्डी, मेदक, सदासीपेट और कोहीर जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, जनाब अतर साहब, ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब गौरी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान और मेरे तमाम रुफ़ा, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने चंद बातें कर कर यहाँ से रुख़्सत हो जाऊँगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल 11 तारीख़ के दिन पतंग के निशान पर करके आप अपनी जमात को मज़बूत करिए, अपनी इत्तेहाद को मज़बूत रखिए और ज़मीनी सतह से ज़हीराबाद में आप अपनी लीडरशिप को मज़बूत करिए। लोग अक्सर कहते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, मगर याद रखिए इलेक्शन सिर्फ बल्दिया का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन हमको ये पैगाम भी देता है और हमको ये कार्रवाई भी करना है कि हम अपने वोट के ज़रिए अपने इत्तेहाद को मज़बूत रखें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने कई बरसों से अवाम की खिदमत करते आ रही है। यहाँ पर मजलिस के मुखालिफिन ये कहते हैं कि मजलिस बरसर इक़्तिदार पार्टी नहीं है। कभी इक़्तिदार पर BRS थी, तेलंगाना बनने के बाद अब कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो लोग आज ये कहते हैं कि हम इक़्तिदार पर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 4 सितंबर को 2024 जैनूर में एक फ़साद हुआ और इस फ़साद में जैनूर में 110 मुसलमानों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। 25 दिन तक जैनूर में मुसलमानों का समाजी बायकॉट किया गया। दुकानों से कोई उनको ख़रीदने नहीं दिया जाता था। और जब ये 4 सितंबर को फ़साद हुआ, एक मदरसे में बच्चे फंसे हुए थे जिसमें बड़ी तादाद हमारी बेटियों की थी। मदरसे के ज़िम्मेदारों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने SP से बात की और उन कॉन्फ्रेंस कॉल पर मदरसे के ज़िम्मेदारों को लिया और SP साहब को, उस वक्त के SP साहब तो कोई और थे, मैंने उनसे कहा कि अगर आप आधे घंटे के अंदर मदरसे के अंदर से इन मासूम बच्चों को नहीं निकालेंगे तो लामहला मुझे भी हैदराबाद से निकलकर और भैंसा से जाबिर साहब को निकलकर हमको जैनूर आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, ओवैसी साहब आप रुकिए। वहाँ पर DSP गए और पुलिस की गाड़ी में मदरसे के बच्चों को बिठाकर एक सेफ जगह पर, एक महफूज जगह पर उनको पहुँचाया गया।
20-25 दिन तक समाजी बायकॉट हुआ। जो लोग आज बोलते कांग्रेस पार्टी पावर में है, जो लोग बोलते मजलिस पावर में नहीं है, इख्तिदार पर नहीं है, जो बीआरएस के लोग बोलते मजलिस क्या करती है, भाई आप पावर में थे, आप इख्तिदार में नहीं है। बीआरएस वाले, आपका एक आदमी नहीं गया वहाँ पर। 25 दिन तक समाजी बायकॉट जयनूर में होता रहा, दुकानें जल गईं। पावर में आप है, आप भी कुछ दे सकते थे हुकूमत से, आप भी इख्तिदार में थे 10 साल, आप भी कुछ दे सकते थे। किसी ने कुछ नहीं किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दुकान जलने वालों के अकाउंट नंबर में मंगवा कर 36 लाख रुपए उनके अकाउंट में डलवाया मैं, ताकि ये थालियां मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, सुनो आप, 36 लाख रुपए उनके अकाउंट में डलवाए हम। उसके बाद खाना नहीं था उनके पास, खाना नहीं मिल रहा था। 15 लाख की राशन किटें मैं बनाकर मैं खुद जाने वाला था। पुलिस के आला अहदेदार बोले आप मत जाइए। आदिलाबाद से हमारे सदर है नज़ीर साहब को बोला तुम जाओ, लेकर जाओ। वहाँ पर जाकर 15 लाख की राशन किटें उनको दी गई। फिर दुकान इतने जल गए थे, 5 लाख कैश उनको दिया मैं, जाओ जाके बांटो उन दुकान वालों को। 55 लाख रुपए की रिलीफ का काम मजलिस ने किया। आप कांग्रेस पावर में है ना, बीआरएस पावर में थी 10 साल। तुम्हारे एमएलए, तुम्हारे एमपी, तुम्हारा जिला परिषद, तुम्हारा एमपीटीसी के मेंबर, कोई नहीं गए वहां पर। और आज इलेक्शन आया तो नहीं, ये होना वैसा नहीं है, फुला नहीं है। ये फैसला आपको करना है, मजलिस ने किया। समाजी बायकॉट कभी होता है इस जमाने में, बताओ आप? सोशल बायकॉट किया गया 20-25 दिन तक। मजलिस के लोग जाते रहे वहां पर। मदरसे काशिफ उलूम में ये रेशन की किटें बांटी गईं। फिर आप देख लो यहाँ पर कौसर साहब बैठे हुए हैं। 23 के असेंबली इलेक्शन हुए और 23 के असेंबली इलेक्शन होने के बाद एक फसाद हुआ मेदक टाउन में। मेदक की टाउन में बकरीद से पहले एक फसाद हुआ, दुकान को जला दिए। और बलवाई जो बदमाश लोग थे, एक अस्पताल में घुसकर, बेचारे हमारे हिंदू भाई का दवाखाना था, उस दवाखाने को तोड़ फोड़ किए। क्या बकरीद में कुर्बानी नहीं देना? कौसर मोहिउद्दीन गए, पुलिस से बात किए और मदरसे मुश्ताकुल उलूम में कुर्बानी का इंतज़ाम किया गया। आप बरसर इख्तिदार हैं ना, आप रूलिंग पार्टी है। बीआरएस आप रूलिंग पार्टी थे, जाना था वहां पर, क्यों नहीं गए तुम लोग? नहीं गए। फिर उस हमले में आरिफ और मेराज साहब जख्मी हुए, असरा हॉस्पिटल ला के इलाज करवाए उनका। आरिफ या मेराज पर केस बुक हुआ था, कानूनी वकील खड़ा करके एंटिसिपेटरी बेल लिए। 8 बच्चे जेल को गए, जमानत पर मजलिस ने उनको निकलवाया। फिर जिलानी गड्ढा मेदक टाउन में किले के पास गड़बड़ हुई। कौन किया ये सब? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अज़ा हो रही।
शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौलताबाद ये नरसापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान में एक बच्चे के हाथ से गलती से चप्पल गिरी तो उस घर पर हमला किया गया। उस घर के हिस्से में फ्रूट की दुकान थी, टायर की दुकान थी, जला दिया गया। उन घर वालों को निकाल कर कौसर मोहिउद्दीन साहब एक दूसरे मुकाम को मुंतकिल किए और 8 दिन तक उस घर के लोगों को घर जाने नहीं दिया जा रहा था। एसपी से मेरे को बात करना पड़ा एक दो तीन मरतबा। उसके बाद वो घर को जा सके। वो दुकान भी अब उनकी चल रही है। नरसापुर मोमिन गली में एक गैस वाले से बहस हुई। बजरंग दल के लोग आकर जावेद नामी बच्चे को बुरी तरह मारे। उस बच्चे को जावेद को ले जाकर हम लोग तूपरान में रखे एक महफूज मुकाम पर। वो गैस वाले और बजरंग दल वालों को गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज इलेक्शन आया तो रूलिंग पार्टी में कांग्रेस भी है और साबिक़ा में जो हुकूमत में थे BRS है। आप फैसला कर लो, मैं कुछ नहीं बोल सकता उस बारे में। वोट देना आपका इख्तियार है, मगर इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी हरकतें होती हैं।
हुकूमत में रहने के बावजूद भी किसी को तौफीक नहीं हुई कि जाकर उनकी मदद कर सके। आप बताइए 2024 में किसी का समाजी बायकॉट हो सकता है क्या? जयनूर में 20-25 दिन समाजी बायकॉट हुआ। मजलिस वहाँ पर फ्रूट खाने का इंतज़ाम करवाया उन लोगों को। आप जाकर पूछ सकते जयनूर टाउन के लोगों से, आप जाकर पूछ सकते मेदक में बकरीद से पहले क्या हुआ था। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इन जगहों पर क्या मैं जयनूर में जाकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ? क्या वो नरसापुर में वहाँ पर जो झगड़ा हुआ को इलेक्शन लड़ रहे हैं? वहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई, मजलिस वहाँ पर पहुँच गई। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। ये असम्बली का इलेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, बल्दिया का इलेक्शन है, मगर ज़मीनी सतह पर आपको आपके नुमाइंदों की ज़रूरत है। अगर दूसरी पार्टी के लोग हैं उनमें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में फ़र्क एक ही है कि उनकी ज़बानें उसी वक्त खुलती हैं जब उनकी पार्टी के कोई ज़िम्मेदार लीडर उनको हुक्म देते हैं। मजलिस का नुमाइंदा होता है तो उसके बोल कर अवाम में लाया जाता है कि तुम इंतज़ार नहीं करना, जहाँ पे जुल्म नज़र आया, जहाँ पर नाइंसाफ़ी नज़र आई, तुम अपनी आवाज़ को उठाओ और उसको सही करने की कोशिश करो। ये लोग जीत तो जाते हैं मगर मुंह नहीं खोलते। मैं देखा हूँ पार्लियामेंट में इतने लोग जीत कर आए, कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते? नहीं वो सेकुलरिज्म। क्या सेकुलरिज्म? भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान जीत के, अब सेकुलरिज्म कामयाबी है। हर समाज का नुमाइंदा कामयाब हो गया। बैकवर्ड क्लास की नुमाइंदगी अपर कास्ट के बराबर हो गई भारत के पार्लियामेंट में। याद रखिए, हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख हकीकत एक ही है, जिसके पास उसकी आवाज़ है, उसके नुमाइंदे के रूप में, शक्ल में उसके मसाइल और उसकी तकालीफ को सुना जाता है। अगर कोई आप में से ये समझता है कि नहीं ये रूलिंग पार्टी का है, वो फलां रूलिंग पार्टी का है, मेरे भाई ये सिर्फ दिखावे के तौर पर है। ये ऐसे लोग हैं जो एक कपड़े की दुकान में रखते ना कपड़ा पिना के, उतना ही काम है उनका। गिराक को बुलाना, देखो हम कपड़ा पिना के रखे, उसके बाद उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो इसीलिए मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश है कि ज़हीराबाद हो, सदासी पेट हो, संगारेड्डी हो, कोहीर हो, मेदक हो, तांडूर हो, विकाराबाद हो, महबूब नगर हो, निज़ामाबाद, करीम नगर, जगतियाल, पेद्दापल्ली, कोलटला, मेटपल्ली, बेलमपल्ली, निज़ामाबाद, भैंसा, आदिलाबाद, बोधन, मजलिस को वोट दीजिए। आपकी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी आवाज़ को मजबूत करिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि फ़िरका परस्ती ख़त्म हो गई, याद रखिए इक़्तिदार पर कोई भी आए, फ़िरका परस्ती का जहर बरक़रार है। और फ़िरका परस्ती के जहर का सद्दबाब ये है, उसका तिर्याक ये है कि आप मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करिए। आप देखते हैं कि मुल्क में आसाम का चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बनाता है कि उसके हाथ में एक बंदूक है और वो गोली चलाता है, और गोली जाकर एक शख्स है, दाढ़ी टोपी है, उसको लगती है। बताइए, एक चीफ मिनिस्टर आसाम का है बीजेपी का, और वो इस तरह का वीडियो डालते हैं बीजेपी के सोशल मीडिया से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वीडियो की सख्त मजम्मत करती है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी देगी, ताकि आसाम के चीफ मिनिस्टर के ऊपर केस बुक किया जाए। ये मुसलमानों के खिलाफ मजहबी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शाहीन अब्दुल्ला के नाम से, जिसमें पुलिस पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि अगर इस तरह के वीडियो या ज़बान से कुछ बोला जाएगा
तो फ़ौरन उस पर केस बुक किया जाएगा। और उस वीडियो में क्या बोला, आवाज़ आती है कि इमेज बनाया गया एक मुसलमान साहब का, और क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ब्लैंक शॉट, पॉइंट ब्लैंक शॉट, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है कोई रहम नहीं, नो मर्सी। बताइए आप ये क्या है फिर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आए दिन कोई ना कोई वाकयात होते रहते हैं। हैदराबाद में जानवर लाया जाता है, हर जगह रोका जाता है। सुबह के 2 बजे, सुबह के 5 बजे किसको फोन करता बेचारा वो कुरैश बिरादरी का आदमी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों को करता है। बरसर इख्तिदार के लोगों को फोन नहीं करता, उसको मालूम, क्योंकि वो लोग आने से डरेंगे, क्योंकि उनको सबकी वोट की ज़रूरत है। मजलिस को वोट की ज़रूरत है, मगर मजलिस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मजलिस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 11 तारीख को आपको अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करना है। मैं यहाँ पर खड़े होकर IDSMT कॉलोनी और शांति नगर के ज़िम्मेदारों को तयक़ुन दे रहा हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके प्लाट्स बल्दिया की तरफ से दिए गए हैं। और ये कोर्ट को जाके ऑर्डर लाने वाला कौन है? कौन है वो शख्स? उन्हों भी साबिक़ा रूलिंग पार्टी के जिम्मेदार। अब आओ बोलो कोई, मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन IDSMT कॉलोनी के घर वालों के साथ है, और जो भी कानूनी कार्रवाई में हम उनकी और मज़ीद मदद कर सकते इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे अतर साहब ने मुझे बताया कि ज़हीराबाद में एक TTC कॉलेज के लिए नुमाइंदगी की गई थी मौजूदा कांग्रेस हुकूमत से और साबिक़ा BRS की गवर्नमेंट से, वो काम अभी तक नहीं हुआ। एक B.Ed कॉलेज की यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो शादी खाना तोड़ा गया था, जहाँ पर हज के फाउंडेशन स्टोन रखा गया मगर काम शुरू नहीं हुआ, मुस्लिम शादी खाने का भी काम रुका हुआ है, कब्रस्तान की ज़मीन और देना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, तो कोई आपकी वोट की अहमियत रहेगी, एक बैलेंस रहेगा, और आप जो इक़्तिदार पर बैठा हुआ है उसको मालूम हो जाएगा कि एक ताकत है, एक मुतबादिल है, एक विकल्प है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में। अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। याद रखिए, बिहार में मजलिस को रोकने की कोशिश की गई, मजलिस के 5 अरकान असम्बली अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। महाराष्ट्र में मजलिस की कामयाबी को रोकने की कोशिश की गई, 125 अरकान बल्दिया महाराष्ट्र के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कामयाब हुए। लोग यही आकर बोलेंगे इन्हों रूलिंग पार्टी है, उन्हों फुला रूलिंग पार्टी थे। याद रखिए, जिसके पास जज्बा होगा, जिसके पास मर मिटने की तड़प होगी, वही लोग कामयाब और कामरान होते हैं। इख्तिदार पर कोई भी आकर बैठ जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद पार्टी है जिसने नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर रेवंत रेड्डी तक कई चीफ मिनिस्टरों को देखा, कई आए, मगर अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चिराग को अल्लाह ने इसको रोशन किया, और ये चिराग बातिल के तूफानों में आज भी जल रहा है और कल भी जलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो ज़हीराबाद की आवाम, ये चिराग जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहती हैं, इसको तेल की ज़रूरत नहीं है, इसको तुम्हारे दुआओं और तुम्हारे आंसुओं की ज़रूरत है। अगर आज आप अपने वोट के ज़रिए मजलिस को मजबूत करेंगे तो ये आपकी ताकत और आपकी पहचान है। आज पूरे मुल्क में लोग बड़ी इज्जत की निगाहों से और उम्मीद की निगाहों से सरजमीन दखन की तरफ देखते हैं कि बरसों पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलमानों में एक सियासी क़ियादत बनाने का काम शुरू किया। आज मुल्क के कोने कोने में जाने का मौका मिलता है और लोग एक ही बात कहते हैं
कि काश हमारे बुजुर्ग 40-50 साल पहले अपनी सियासी क़ियादत बनाने का काम करते तो आज हमारे पास नाइंसाफ़ी हमको का सामना करना नहीं पड़ता। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 11 तारीख़ के दिन अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मजलिस के अगर ये 14 उम्मीदवार कामयाब होंगे तो याद रखिए बैलेंस ऑफ पावर आपके पास होगा। यहीं पर कई मरतबा मरहूम कायद सालार मिल्लत ने अपनी तकरीर में उस मशहूर जुमले को कहा, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, अगर मजलिस के 14 कॉरपोरेटर या 10 से ज़्यादा जीत कर आएंगे तो इख्तिदार आपके पास होगा। जिसको चाहे अब तख्त पर बिठा सकेंगे और जिसको चाहे अब तख्ते पर सुला सकेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करो। याद रखो ज़हीराबाद में आपके अराकीन बल्दिया जीत कर आने की एक और वजह है, मार्च अप्रैल में SIR होगा। बीजेपी SIR को शहरियत से जोड़ रही है जो सरासर गैर कानूनी है। NPR NRC का ताल्लुक शहरियत से है, मगर बीजेपी SIR के जरिए हमको अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा तो नोटिस आएगी, डॉक्यूमेंट लेकर आओ। कौन ला के देगा, कौन दौड़ेगा? ये बरसर इख्तिदार के दुम छल्ले करेंगे काम। ये करेंगे जिनको एक फोन हैदराबाद से आ गया उनके बास का है तो घर से निकलना तो छोड़ो, बैतुल खला नहीं जाते ये लोग। मजलिस को जिताना जरूरी है। SIR होगा मार्च अप्रैल में। डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप खुद दिल पर हाथ रखकर सोचो, जब जरूरत पड़ेगी तो आप इनको बोलेंगे या अथर को या असदुद्दीन ओवैसी को फोन करेंगे। मैं कई जगह पर बैठकर सुना हूं, फसाद हो रहा था जयनूर में, मदरसे में बैठकर मौलाना फोन मिला रहे थे तो दूसरे फोन से एक और वहां बोले, अरे मिलाओ ओवैसी को, मिलाओ उसको, मिलाओ ओवैसी को मिलाओ। मेरे भाई ये दिल याद रखिए, मजलिस अगर सामने रहेगी ना, ये तमाम के तमाम लोग अपने हद में रहेंगे, वरना सिर्फ आपको वोटर बनाकर आपके पूरे हुकूक को खत्म करके आप वोट डालो, जाके घर में सो जाओ। मजलिस ये बोल रही, वोट के जरिए अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाओ, लीडरशिप को मजबूत करो, अपने हुकूक को हासिल करो। इंदिरम्मा घर है, पेंशन है, ये सब लड़कर दिलाना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन पूरे इत्तेहाद के साथ आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और 11 तारीख के दिन पूरा गेम बदल देना है आपको इंशाअल्लाह ताला। पूरा गेम बदल देना है। एक एक वोट पतंग के निशान पर डालिए और जब ये इलेक्शन बैलेट पेपर पर होगा, जहां पे पतंग का निशान होगा वहां पर मोहर लगाकर एहतियात से उसको मोड़ के डब्बे में डालिए, एहतियात से, वरना क्या होगा, इंक होंगी, 2 जगह लग गया तो फिर काउंटिंग में हजरत शैतान के एजेंट बैठे रहेंगे। अरे नहीं नहीं, देखो पतंग पे लगा, 2 जगह लगा। तो एहतियात से अपने वोट का पूरा इस्तेमाल करिए। और वोटर लिस्ट में जितने नाम हैं, कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में, हाथ उठाओ। ये नाम आपको वोट डालना पड़ेगा, ये प्रूफ होगा SIR में। एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर ठप्पा लगाइए। याद रखिए, पार्टी को कामयाब करना है, ये आपकी ताकत रही है और इंशाअल्लाह ताकत रहेगी। ये दूसरे कांग्रेस BRS जितने भी हैं, ये पूरे शो बॉयज हैं, ये सिर्फ शो बॉयज हैं, ये दिखाने के हैं। मजलिस को वोट दीजिए और शेरों को कामयाब करिए ताकि आपकी आवाज़ को, आपकी तकलीफ को, आपके मसाइल को मजलिस हल कर सकेगी। तो ये दूसरे इंडिपेंडेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट छोड़िए, कोई बात नहीं, आप अपनी पार्टी को अपना वोट दीजिए।
11 तारीख के दिन सिर्फ पतंग पतंग रहना और बाकी सब ख़त्म होना। तो इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद पर जा रहा हूँ कि 11 तारीख को आप लोग ज़हीराबाद में मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और उसके 11 तारीख के दिन क्या करना है, ऐसा डाल के, हाँ